भी बात गलत नहीं होता। लिटरल सेंस अगर निकाला जाए, किसी भी बात को आप किसी का भी कोई बात को लेके आप घबराहट से कर रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है, लेकिन नहीं, बात में बुरा कुछ भी नहीं था। बुरा तो ये था कि आप सामने वाले पर्सन से या तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो एक्सपेक्टेशन ही आपको गलत दिखा रहा है। लेकिन सच में कुछ भी हम अगर जीरो एक्सपेक्टेशन रख के कोई कुछ चीज के तरफ आगे बढ़े, तो वो चीज अगर लिटरल सेंस में अच्छा हो तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बुरा हो फिर भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसीलिए इस एक्सपेक्टेशन के वजह से हमको लगता है कि सामने वाले के बात में हमको दर्द दिया है, कि हम ये बोल देते हैं कि उसने मुझे रुलाया है, उसने मुझे हंसाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लिटरल सेंस में बोला जाए तो ये जो हैप्पीनेस सैडनेस है वो बाहरी चीजों में नहीं है, मैं सच बोल रही हूँ। अंदर झांक के देखिए, आपके खुद के अंदर वो हैप्पीनेस है जो बाहर की किसी भी मैटर से किसी भी इंसान आपको नहीं दे सकता। अगर आप खुद अपने मन से हैप्पी नहीं रहना चाहते तो दुनिया की सारी मोटिवेशन स्पीकर और सारी के सारी चीजें जो आपको चाहिए, उसके होने के बावजूद भी आप सैड ही रहेंगे, क्योंकि आपको सैड रहना पसंद है। क्यों पसंद है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर आपको सैड रहना पसंद ना होता तो आप खुश रहते, यह बात है। और ये बात भी है कि हम मन से दुखी होते हैं। मन से दुखी क्यों होते हैं? क्यों? ये क्यों का आंसर सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही है, कि हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो फुलफिल नहीं होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, उसके ऑपोजिट हो जाता है, इसीलिए ही हमको दुख होता है। असल में तो ये बाहरी जगत में ना सुख है ना दुख है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ हमारा मन का खेल है। और इस मन को अगर कंट्रोल में कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए वीडियोस को अच्छा करके देखिएगा जरूर, और अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मन को काबू रखने के लिए आपको सबसे पहले खुद को जानना होगा। खुद को जानने के लिए सेल्फ टॉक बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। अगर सोशल मीडिया में 3 घंटा आप अवेलेबल रहते हैं, अगर आप दूसरों को 24 आवर्स में से 5 घंटा देते हैं, तो आपको तो सच में 24 आवर्स में से 12 आवर्स खुद को देना है टू डू लिस्ट में। कि हम जब भी खुद से बात करना के मतलब क्या है, कि आपको अकेला रूम में बैठ करके खुद से बात करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद से बात तब भी कर सकते हैं कि कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में सवाल हो रहा है, उसका सोल्यूशन आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया सोल्यूशन तो जरूर देगी, लेकिन उस सोल्यूशन में से आप कितना % हेल्पफुल रहेंगे ये आपको पता नहीं होगा। क्योंकि उस सोल्यूशन में भी एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन ये रहता है कि ये सोल्यूशन जो दिया गया है वो मेरे लाइफ में कितना हार्म करेगा, कितना इफेक्ट करेगा। इसीलिए लोग बोलते हैं कि सुनो सबकी और करो खुद की। ये बात ऐसे नहीं कही गई है, किसी भी चीज को हम गहराई तक आज तक जाके झांक के देखे नहीं। और जो लोग गहराई तक जाके झांक के चीजों को देखते हैं, मैं कहती हूँ वो ही अपने लाइफ को खुद को सक्सेसफुल बना पाते हैं। सक्सेसफुल व्यक्ति ये नहीं होता मेरे नजर से जो व्यक्ति नाम शोहरत पा लिया हो, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल करना जानता हो, जो व्यक्ति खुद को अपने हिसाब से खुद को कंट्रोल करना। मतलब क्या? मतलब किसी की बहकावे में मत आकर खुद की जिंदगी खुद की स्टाइल से जीना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप हमेशा आप हमेशा सच रहोगे और बाकी दुनिया गलत है, ऐसा भी नहीं है। आपको चीजों को झांकना जरूरी है। और इसीलिए मैं कई बार कहती हूँ कि लाइफ में फिलोसॉफिकल रहना बहुत जरूरी है। ये इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर कोई व्यक्ति फिलोसॉफिकल थॉट के प्रोसेस से जो चलता है, वो व्यक्ति हमेशा ही अपने लाइफ को अच्छी तरह से जी पाता है। क्योंकि हमको ये भी सीखना है कि हमको इमोशनली और मेंटली प्रोसेस दोनों को बैलेंस में रख के किसी भी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जब हम निकालते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। क्योंकि तब हम मेंटली इमोशनली हर
तरफ से हम स्टेबल रहते हैं और तब जाके हमारा सोल्यूशन जो होता है वो सोल्यूशन एकदम परफेक्ट होता है। आप हमेशा एकदम इमोशनल होके अगर किसी भी सोल्यूशन लोगे तो वो सोल्यूशन रॉन्ग होगा, और बहुत ही ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल होके सोच के भी डिसीजन लिया तो वो भी गलत रहेगा। तो अच्छा लगे इन्फॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।